अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा, जिसमें मैं आपके लिए मज़े मज़े की हेल्दी सी रेसिपीज़ लेके आती हूं। तो आज भी मैं हेल्थ से भरपूर एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं और वो है कद्दू के रायता की ही रेसिपी। ये ठंडक से भरपूर है, स्टमक के लिए इतना फ़ायदेमंद है, हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद है। आप डेली रूटीन में खाने में इसको शामिल करें, आपको स्टमक का कभी कोई इशू नहीं होगा। और आगे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ये बहुत ठंडक भी पहुँचाता है और बहुत मज़े का भी होता है। जिनको कद्दू नहीं भी ना पसंद वो कद्दू का रायता तो ज़रूर खाते होंगे, छोटे बड़ों सबकी पसंद है। तो आज मैं कद्दू के रायते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी सीखने के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल रायता बनाना है, उसके लिए एक कद्दू नॉर्मल साइज़ का इनफ होगा। तो इस कद्दू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हमने करना है कद्दूकश। तो इस तरह से मैंने इसको कद्दूकश करके इसको हम कर लेंगे सबसे पहले बॉयल कर लेंगे अच्छे से। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से हमारा बॉयल्ड हो जाएगा कद्दू। तो हम 5 मिनट तक इसको बॉयल होने तक वेट करते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट लगे हैं और कद्दू हमारा बॉयल्ड हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको एक टोकरी ले लेंगे या कोई भी चन्नी ले लें, उसके अंदर हम इसको छान लेंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। दही में शामिल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल मैंने यहाँ पे दही लिया है, 1 kg यहाँ तकरीबन दही है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं नमक शामिल कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च शामिल करूँगी। तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम ही है, पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चुटकी इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे से भी बहुत स्टमक को फ़ायदा होता है, ये अच्छा होता है स्टमक के लिए। तो अब हम इसकी विक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इसके साथ इसकी मिक्सिंग इसलिए करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी फुट्टी ना रह जाए और अच्छी तरह से हम दही को फेंट लेंगे। और कोई अब इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ज़्यादा नहीं शामिल करने, क्योंकि हमने नॉर्मल सा हेल्थ से भरपूर बनाना है। तो इसके अंदर बस इतने से ही स्पाइसेस जाएंगे। तो दही हमारा अच्छी तरह से फेंटा गया है, इसको बस इतना ही मिक्स करेंगे। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो कद्दूकश हमने किया था कद्दू को और उसको बॉयल किया था और उसको ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर दही के अंदर हम शामिल कर देंगे। आपने गर्म कद्दू दही के अंदर नहीं शामिल करना, तो दही बहुत ख़राब हो जाता है, दही का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अब इसके अंदर बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटिंग किए हुए हैं खीरे भी स्टमक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आज मैं बिल्कुल हेल्थ से भरपूर आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तब इसके अंदर हमने ये खीरे शामिल कर देने हैं, खीरे से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो इसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर था, लाल सा खूबसूरत सा, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था क्यूब्स में, वो शामिल कर देंगे। और उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई शामिल कर देंगे। अब इसके बाद हम और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे और इसकी हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। और अब हम इसको फ़ौरन से सर्व नहीं कर देंगे, हम इसको फ्रिज के अंदर आधे घंटे का स्टे देंगे, तभी इसका टेस्ट और लुक भी अच्छी आ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद हमारा रायता हो जाएगा रेडी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने ज़रूर करना है और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो इसकी फाइनल लुक देखने के बाद मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।